अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पीसफुल पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान एम एस ताहिर। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एसपी सिटी बिलाल साहब मौजूद है और मैं आपको बताता चलूँ, गवर्नमेंट की जानिब से बसंत का जो इनिशिएटिव है वो लिया गया है। इस हवाले से पुलिस के क्या इंतजामात है और क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, तो इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत जी। सर, मुझे बताइएगा कि पुलिस के क्या इंतजामात हैं बसंत के हवाले से? जी, पुलिस ने वर्किंग अपनी बहुत पहले से स्टार्ट कर दी थी। हम्म। हमारा जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि बसंत सिर्फ 3 दिनों के लिए जी अलाउड है। जी। 6, 7 और 8 फरवरी को अलाउड है। 72 आवर्स है, 3 दिन है, हम्म। दिन रात अलाउ होगी। उससे पहले और उसके बाद बिल्कुल बसंत की इजाज़त नहीं होगी। अभी मुकम्मल काइट फ्लाइंग पे, पतंगबाज़ी पे बिल्कुल बैन लगा हुआ है। आज 23 जनवरी है, अभी से लेके 5 फरवरी तक तकरीबन 14-15 दिन बनते हैं। ये बिल्कुल इसके अंदर कोई काइट फ्लाइंग की, पतंगबाज़ी की इजाज़त नहीं है और ना ही 8 फरवरी के बाद होगी। तो पहली बात तो ये कि इस पे बड़ा स्ट्रिक्ट क्रैकडाउन चल रहा है। किसी भी जगह पे आसमान में किसी भी जगह पे हमें काइट नज़र आती है तो फ़ौरन उस पे क्रैकडाउन होता है, उस पे एफआईआर होती है। अच्छा, उसके अलावा हमने अपनी जो है वो बाकी एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट कर दी हैं। प्रोएक्टिव अप्रोच है हमारी। हमने इलाके में सारे जहाँ-जहाँ पे जिनके रूफ टॉप पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे बसंत मनाई जा सकती है, उन पे डोर टू डोर जाके उनसे श्योरिटी बॉन्ड्स लिए हैं कि उनकी छत पे कोई ऐसी जो है वो चीज़ नहीं इस्तेमाल होगी जो गवर्नमेंट में रूल्स और जी पॉलिसीज़ के जी। अगेंस्ट है। वो वाली चरखियाँ इस्तेमाल नहीं जी होंगी, जी। वो ऐसी डोर जो कि शीशे से बनी हुई है हम्म। या धाती है या जो है वो और इस तरह की केमिकल वाली डोर है, वो इस्तेमाल नहीं होगी, वो ना सामान ऊपर जाएगा। अच्छा, जो लोग बाहर से आके रिजर्वेशंस करवा रहे हैं, वो थाने के साथ रजिस्टर होंगे, मालिक आके बताएगा कि मेरी छत जो है 3 दिनों के लिए ये लोग इस्तेमाल करेंगे। कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी, कोई कैंपेन के लिए वो जगह इस्तेमाल नहीं होगी। उसके अलावा जो रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन पे हमने बड़ी नज़र रखी हुई है कि वो जो है वो ऐसा सामान ना तैयार करें जिसकी इजाज़त नहीं है। बाहर से सिर्फ ये बसंत जो है लाहौर शहर के लिए है। जी जी। इसके अलावा किसी और सूबे से, पेशावर से पता लगा था कि पेशावर से भी सामान है, तो हमारे जो लाहौर के जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, खासतौर पर मेरी सिटी डिवीजन जो शादरा वाली जी जी। साइड है, सगिया वाली साइड है, वहाँ पे बड़ा नाके लगाए हुए हैं बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के, जहाँ पे जैसे उनकी गाड़ियों का सामान चेक किया जाता है और भी जो गाड़ियाँ सामान ट्रांसपोर्टर्स हैं, गुड्स एसोसिएशन वाले, उनसे मुलाकातें हो गई हैं। तो सामान साथ साथ कल अभी सगिया वालों ने 12,600 काइट्स जो हैं वो फैसलाबाद से आ रही थी और वो वाली पतंगें जो रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चर की नहीं थी। सिर्फ जो रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं वो 869 के करीब उनकी तादाद है पूरे लाहौर में। सिर्फ वही उन्हीं को इजाज़त है मैन्युफैक्चर करने की, उसके अलावा बाहर से कहीं से नहीं आ सकती। इन सब पे वर्किंग हो रही है। मुझे बताइएगा कि जो लोग आउट ऑफ सिटी से आ रहे हैं, जैसा कि आपने बताया इसके ऊपर वायलेशन है, जो लोग वायलेशन करते हैं लॉ की, तो आपके जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके हवाले से क्या प्लान है? और अगर जो रेट है वो गवर्नमेंट का होगा या अपनी मर्जी का रेट दिया जाएगा आवाम को, क्योंकि हालात आपके सामने है, रोजगार नहीं है लोगों का, तो इस हवाले से क्या प्लानिंग है? वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो मैन्युफैक्चरर्स का उनके साथ वो मीटिंग हुई है और जी जी। उन्होंने जो फाइनल किया है वो रेट्स उसी के हिसाब से, उसकी प्राइस जो है कंट्रोल साथ साथ वो चेक करते जाएंगे। वो एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो है वो उस पर उन्होंने नज़र रखी हुई है। हमारा तो काम है कि कोई ऐसी चीज़ ना आए जी जी। हमारे शहर के अंदर, ना आए और ना ही उन 3 दिनों में इस्तेमाल हो जिससे कोई ना कोई ऐसा इंजरी हो सकती है जो गला कटने वाला, जी क्योंकि जी। बसंत का जो मकसद है सेफ बसंत, उसमें यही है ना, सबसे मेन जो फोकस है वो यही है कि किसी का जानी नुकसान ना हो। बाइक पे लोग जा रहे होते हैं, तेज डोर होती है, जी केमिकल जी। होती है, धाती डोर होती है या ग्लास जी कोटेड जी। डोर होती है जो कांच से बनती है, वो फिर गला, उससे इंजरीज भी होती जी हैं जी। और अक्सर अमवात भी होती हैं। पहले एनालिसिस रहा है पिछले सालों में। तो हमारा फोकस इस पे कि ऐसा कोई ना हो, इसके लिए हमने अपनी ट्रैफिक का भी बड़ा ज़्यादा बंदोबस्त किया ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर, और उन्होंने 100 कैंप्स लाहौर में टोटल लगना शुरू हो गए हैं, जहाँ पे जो सेफ्टी वायर्स और एंटीनाज हैं जी वो जी। सारी बाइक्स पे लगाए जाएंगे। और उन 3 दिनों में जब बसंत होगी 6, 7 और 8 को, उसमें कोई बाइक जो है वो रोड्स पे अलाउ नहीं होगी जिसपे एंटीना ना लगा हो। और जो इसकी वायलेशन करेगा, बाइक अगर कोई आती है, तो उसके ऊपर क्या कोई कानूनी कार्रवाई जी, जी, होगी? बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होगी, ये सबको बता भी दिया है। हम अपनी मसाजिद में भी ऐलान कर दिया है। जी हम जी। सारे डिविजनल एसपीज़ हैं, मैंने खुद भी, हमने चेयरमैन, यूनियन काउंसिल के जो चेयरमैन है और वाइस चेयरमैन है और काउंसलर्स हैं, उनसे सब मीटिंग्स की है ताकि गली-गली, मोहल्ले में, इलाकों में, मार्केट्स में ये पैगाम वाज़ेह चला जाए जी जी। कि जो है वो बाइक्स पे ये चीज़ें लगाना शुरू कर दें और ये एंटीनास लगाना शुरू कर दें। और उन 3 दिनों में बाइक्स जो हैं वो बंद होंगी जिन पे एंटीनास नहीं लगे होंगे। और वैसे भी कुछ और भी गवर्नमेंट ने फैसिलिटी प्रोवाइड की है। ये फ्री रिक्शाज़, फ्री जो है वो जेंगो इन ड्राइव और इस तरह की सारी चीज़ें भी, साथ बस सर्विस जो है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करें, बाइक्स को कम से कम इस्तेमाल। जो सेंसिटिव एरियाज है लाहौर के, वहाँ पे कोई ज्यादा सिक्योरिटी के भी इंतजाम होंगे? जी, बिल्कुल, टोटल जो है वो 9,322 जो है हमारी नफरी लग रही है डिफरेंट पॉइंट्स पे। रूफटॉप पॉइंट्स हैं, वेंटेज पॉइंट्स हैं, जो फ्लाईओवर्स हैं, उसके अलावा पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस हैं, इन जी जी। सब जगहों पे
लाहौर को हमने सिक्योरिटी वाइज 3 जोन्स में डिवाइड किया है। रेड जोन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पतंगबाजी होती है, जो कि अंदरून वाला वॉल्ड जी, सिटी जी। वाला सारा इलाका। फिर येलो जोन है, और फिर जिसमें रिस्क थोड़ा कम है, और फिर ग्रीन जोन है जो उससे भी कम रिस्क है। इस हिसाब से यहाँ पे नफरी डिप्लॉय की है। टोटल मैंने आपको डिप्लॉयमेंट की स्ट्रेंथ बताई है, वो 9322 है। मुझे बताइएगा जाते जाते स्पेशली वालदैन को और जो यूथ है उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं बसंत के हवाले से? उनको मैसेज यही है कि अभी बसंत पे बिल्कुल बैन है, अभी पतंगबाजी बिल्कुल बंद है, उस पे जो है वो इजाज़त बिल्कुल नहीं है। अभी आपने 6 फरवरी से पहले आपने बिल्कुल पतंगबाजी नहीं करनी। अगर किसी का बच्चा, किसी का बेटा, कोई लड़का छत पे नज़र आता है पतंग उड़ाता हुआ, टीम्स जो है एंटी काइट फ्लाइंग स्क्वाड्स और उसके अलावा टीम्स, और हमने छतों पे भी डिप्लॉयमेंट इस टाइम भी की हुई है ताकि हम नज़र रखें कि अभी पतंगबाजी ना हो। तो सबसे यही गुजारिश है कि जब उन 3 दिनों का इंतजार करें, उसी में ही काइट फ्लाइंग की इजाज़त होगी, उसके अलावा नहीं होगी। और जो पतंग का साइज बताया और जो डोर बताई गई गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके अंदर केमिकल की बिल्कुल इजाजत नहीं है, जिसमें जो है वो धाती मेटेलिक जो एक आगे चीज लगाई जाती है, मेटेलिक धाती, वो उसकी इजाजत नहीं है। और इस तरह जो शीशे के रगड़ से बनाई जाती है उसकी इजाजत नहीं है। जिस चीज की इजाजत है वो धागे वाली और पिन्ने की इजाजत है, चरखी की इजाजत नहीं है। इन सब मालूमात, ये सारी आपके प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए मालूमात सब आगे जाएं और पब्लिक में, और सब लोग सुने, वालिदैन सुने, बच्चे सुने सारे, और इस चीज की खिलाफ वर्जी करेंगे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जो लोग वायलेशन करेंगे, जैसे आपने अभी बताया कि केमिकल इस्तेमाल यूटिलाइज नहीं कर सकते हम जी कहीं पे, अगर वायलेशन करते हैं तो उनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन भी होगा? बिल्कुल, यही काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस जो 2025 का जो है, हम्म, इसके जो है इसके सेक्शंस के मुताबिक जो है प्रॉपर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, उनका सीआरओ बनेगा, रिकॉर्ड बनेगा, और एफआईआर्स होंगी उनके ऊपर। ये सारी वायलेशंस पे हम क्रैकडाउन चलता रहेगा। बाइक जिसकी इस तरह यूज हो रही होगी वो बंद होगी, अंदर डिटेन की जाएगी। ये नाज़रीन एसपी सिटी बिलाल साहब मेरे साथ मौजूद थे। इनकी तमाम तर आपने गुफ्तगू सुनी और यूथ को स्पेशली मैसेज दिया गया है कि किसी भी किस्म की वायलेशन नहीं करनी। जो भी एसओपीज गवर्नमेंट की जानिब से बताए गए हैं और पुलिस की जानिब से जो भी एसओपीज बनाए गए हैं उस पे आपने अमल दरामद करना है। अगर आप कानून की वायलेशन करते हैं तो आपके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई भी होगी। इसी के साथ अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।